गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल उपसर्ग पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा, उपसर्ग और प्रत्यय के भेद पढ़े, उनकी परिभाषा पढ़ी। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक मकरंद की कवितावली का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। जीवन परिचय तुलसीदास जी का पढ़ेंगे। उनके काव्य पक्ष, भाव पक्ष, उनके साहित्य में उनका स्थान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। केंद्रीय भाव के अंतर्गत कवि ने राम के बाल रूप का और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान राम उनके शिशु रूप सौंदर्य को प्रकट करने के लिए कवि ने अनेक उपमाओं का आश्रय लिया है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित बाल क्रीड़ाओं, बाल चेष्टाओं को व्यक्त करने वाले इन छंदों में वात्सल्य रस की केंद्रीयता है। कवि ने निष्कर्ष रूप से उस व्यक्ति के जीवन को सार्थक माना है जो राम के बाल रूप, बाल मनोविनोद से अनुराग रखता है। केंद्रीय भाव के अंदर हमने भगवान राम के बाल रूप का, बाल लीलाओं का के बारे में जाना, उनके बाल सौंदर्य के बारे में जाना। अब हम कवि तुलसीदास जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति के उन्नायक, लोकनायक तुलसीदास जी का जन्म सन 1590 में बांद्रा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। कवि तुलसीदास जी के जन्म के बारे में तरह तरह के विद्वानों का तरह तरह का मत है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में 1590 में इनका जन्म लिखा है। हम इसी को मानेंगे। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनका कहते हैं कि इनका मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इन्हें अशुभ माना गया, इसलिए उनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए। उन्हें बचपन में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उनका सौभाग्य से उनकी भेंट बाबा नरसिंह दास जी से हुई। नरसिंह दास तुलसीदास जी के गुरु थे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, गुरु मंत्र दिया। उनकी योग्यता और नम्रता से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली से उनका विवाह कर दिया। उनके साथ उनका विवाह कर दिया। अपनी पत्नी रत्नावली से उनको बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत उन्हें लगाव था। जब वो अपने मायके गई तब तुलसीदास जी आधी रात को उफनती नदी को पार करके उन रत्नावली के पास पहुंच गए। ये देखकर रत्नावली को बड़ा गुस्सा आया और उसने उनको बहुत डांटा, फटकारा और उनको वहां से जाने के लिए कहा। इस बात से वे बहुत दुखी हो गए। वे संसार से विरक्त हो गए। फिर भगवान राम की शरण में चले गए, राम भक्ति में लीन हो गए। काशी जाकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारी तीर्थ यात्रा की, बहुत सारे संत महात्माओं से मिले, उनसे सत्संग किया। इसके बाद अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की। उनका निधन सन 1680 में काशी में 80 घाट पर माना जाता है। तो हमने तुलसीदास जी के जीवन के बारे में पढ़ा। अब हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। रचना है, तुलसीदास जी ने प्रमुख 12 ग्रंथ लिखे हैं। रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक। इन 12 ग्रंथों में सबसे प्रमुख ग्रंथ महाग्रंथ रामचरितमानस को माना गया है। यह उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी रचनाओं को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रमुख रचना इनकी
रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुर। इनमें प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामचरित्र मानस, जो महाग्रंथ माना गया है। अब इनकी हम साहित्य की विशेषता पढ़ते हैं। तुलसीदास जी, हम जानते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्त थे, तो उनके भाव पक्ष के अंदर तुलसीदास जी ने इस काव्य में राम के प्रति पूरी श्रद्धा भावना व्यक्त की है। इनके कला पक्ष के अंदर इन्होंने काव्य में ब्रज, अवधी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य के अंदर ब्रज, अवधी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन किया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रचलित मुहावरे कहावतों का सुंदर प्रयोग किया है। उनके काव्य में सभी रसों के प्रयोग हुए हैं। उनकी कविताओं में दोहा, चौपाई, सोरता, सवैया, कवित्व आदि छंद है। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति आदि अलंकार यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। उन्होंने भावात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक आदि शैलियों का सफल प्रयोग किया है। साहित्य में इनका स्थान, तुलसीदत्त साहित्य एक ऐसी सरिता है जिसमें स्नान करने से सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास के अंकुर फूटने लगते हैं। तुलसीदास का गुणगान करते हुए किसी कवि ने लिखा है, सूर शशि तुलसी रवि उड़गन केशव दास। सूर शशि तुलसी रवि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत्साम जहां जहां करत प्रकाश। इस प्रकार हमने भगवान राम के बाल रूप की झांकी को पढ़ा है। इस लाइन को हम फिर से पढ़ेंगे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जो न ठगे धिक से। अवलोकी, अवलोकी का मतलब होता है देखकर। सोच विमोचन, इन्हें दुख से छुटकारा दिलाने वाले। ठगी यानी आश्चर्य से, ठगी का मतलब होता है आश्चर्य से। सखी कह रही है, उस समय राजा दशरथ अपने पुत्र रामचंद्र को अपनी गोद में लेकर राजमहल से बाहर निकल रहे थे। मैं तो शोक से मुक्त करने वाले उन रामचंद्र की सुंदरता को देखकर चकित रह गई। तुलसी मन रंजन रंजित, अंजन नैन सुख जन जातक से। तुलसी मन रंजन रंजित, अंजन नैन सुख जन जातक से। उस अपार और अत्यधिक सुंदरता को देखकर जो चकित न उसे धिक्कार है। खंजन पक्षी के बच्चे के समान मन को लुभाने वाली काजल लगी हुई इनकी आंखें उस समय ऐसी लग रही थी मानो सजनी शशि में समसिल उभे नवनील सरुहों से बिकसे। ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा में दो नए और सुंदरता वाले नीलकमल खिले हुए हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। पगन ऊपर ओ पहुंची, करंग जरी मंजू बनी मनीमार हिये। नवनील कलेवर पीत झंगा, झलके पुल के नृपुगुद लिए।
अरबिंदु सो अनुरूप मारंदु आनंदित लोचन भृग पिए। अरबिंदु सो आननुरूप मरंदु आनंदित लोचन भृग पिए। मनमो न बसो अस बालकू, मनमो न बसो अस बालकू, जो तुलसी जग में फलुको न जिए। बालक श्री राम के पैरों में घुंघरू है, कमल के समान कोमल हाथों में पोची और हृदय पर मन को हरने वाली मणियों की माला उनकी सुंदरता को शोभा दे रही है। नए नीलकमल के समान उनके सांवले शरीर पर पीले रंग की झुंगली, झुंगली का मतलब होता है कपड़ा, झलक रहा है। ऐसे बालक श्री राम को अपनी गोद में हुए राजा दशरथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। उन श्री राम की आंखों रूपी भोरे कमल के समान सुंदर, उनके मुख रूपी पराग का आनंद के साथ पान कर रहे हैं। यदि किसी के मन में ऐसे सुंदर बालक रूप का ध्यान नहीं आया तो तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर इस संसार में उनका रहने का क्या फल, अर्थात कुछ भी नहीं। तन की दुती श्याम सरहु लोचन कंज की मंजुलाई हरे। तन की दुती श्याम सरुरोह लोचन कंज की मंजुलाई हरे। अति सुंदर सोहत धुरी भरे छवि भूरी अनंग की दुरी धरे। दम के दतिया दुती दामिनी, जो किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बालक श्री राम की शरीर की सुंदरता सांवले कमल के समान चमक रही है। उनकी आंखें कमलों की सुंदरता को बता रही है। उनका शरीर धूल से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उनके सामने कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ रही है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। उनके छोटे छोटे दांतों की चमक बिजली के समान लग रही है। वे किलकारी मारते हुए अपने साथियों का मनोरंजन कर रहे हैं। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के चारों बालक उनके मन मंदिर में सदैव विहार करें। राम की बाल लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे। कबहू शशि मांगत आदि आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन गोद भरे। कबहू ऋषि आई कहे हटी के, पुनि लेत सोई जेही लागी अरे। अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी कभी भगवान राम चंद्रमा लेने का हट करते हैं, तो कभी अपनी जो परछाई है उसको देखकर डर जाते हैं। वे कभी कभी अपने हाथों से ताली बजा बजा कर अपनी माताओं को खुश करते हैं, तो कभी क्रोध में आ जाते हैं, अपनी मनचाही वस्तु लेने के लिए हट करते, जिद करते। बच्चे ऐसे ही करते हैं, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं ना, उस तरह भगवान राम भी बाल रूप में अपनी अनेक लीलाएं कर रहे थे। वे अपनी मनचाही वस्तु को लेने के लिए हट करते हैं, फिर उसे लेकर ही वे शांत होते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसीदास जी के मन में बने मंदिर में विहार कर रहे हैं। पदक जनी मंजू बनी पनही, धनु ही सरक पंकज पानी लिए। लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट हिए। तुलसी अस बालक सो नहीं नेहू, कहाँ जप जोग समाधि किए। नरवे खर सुकर स्वान समान, कहो जग में फलु कौन जिए। बालक श्री राम के पैर कमल के समान सुंदर लग रहे हैं, कोमल है।
उनकी जो पैरों में पहनी हुई जूतियां हैं वो भी बहुत सुंदर लग रही है, वो मन को मोह रही है। वे अपने साथियों के साथ सरयू नदी के किनारे स्थित बाजार और चौराहों पर बाल लीला करते हुए सबका मन मोह रहे हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि यदि ऐसे मनोहर बालक के प्रति जिसका प्रेम भाव नहीं है, उसे जप योग और समाधि लेने के से कुछ भी लाभ नहीं है। इस प्रकार के लोगों का जीवन तो व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन गधों, सुअर और कुत्तों के समान निरर्थक है। सही है, जो भगवान के श्री चरणों में अपना मन नहीं लगाते, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। इस संसार में उनके जीवन का क्या अर्थ है? उनका जीवन किसी प्रकार भी सार्थक नहीं है। बच्चों, हमने अभी कवितावली क्या केंद्रीय भाव पढ़ा, जीवन परिचय पढ़ा, तुलसीदास जी का बाल रूप की झांकी पढ़ी, बाल लीला पढ़ी। अब आपको प्रश्न, होमवर्क का प्रश्न आपका ये बनता है कि आप कवितावली का केंद्रीय भाव लिखना और तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना। उसके अंतर्गत उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, उनकी मृत्यु, उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों 12 ग्रंथों का नाम लिखना है और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, इसके बारे में आपको लिखना है।